रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए ध्यान देते हैं हम अपनी क्लास पर और अपडेट करते हैं। ठीक है, लाभ हानि का पार्ट 11वां है आज दोनों पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखेंगे। छोटा और टेक्निकल पार्ट है, यहाँ गलतियां अपने चरम पर होती हैं, लोग एक नंबर गलत कर लेते हैं, पर हम हर टाइप में दावा किए थे तो इस टाइप में भी है। 2 से 4 सेकंड के अंदर आपसे आंसर निकलेंगे तो निकलेंगे। बस केयर क्या करना है, जो हमारी कुछ बातें हैं उनको ध्यान देना है और अपडेट करना है। कोई दिक्कत नहीं होता। दावा करते हैं हम कि आप 2 सेकंड में सवाल को लगा के रख देंगे, चाहे इस टाइप में जितना टेक्निकल आपको सवाल दिया जाए। ठीक है, चाहे जितना टेक्निकल दिया जाए आप 2 सेकंड में सवाल को लगा के रख देंगे, ये मैं दावा करूंगा। ठीक है, और आपको इसको फार्मूले से लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का जब भी सवाल आता है फार्मूला होता है x² / 100। तो इतना भी मैं आपको याद नहीं करने दूंगा, आपको मैं सेकंडों सेकंड में लगा के दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, देर न करते हुए अपनी टॉपिक पर आते हैं और अपनी बात करते हैं। और हमारे चैनल को जो लोग अब तक सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और कुछ लोगों की कंप्लेन कर रहे थे कि सर वीडियो कितने बजे अपलोड होता है, हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि जो वीडियो अपलोड होने का समय है वो 7 बजे है, सॉरी 8 बजे है। जो वीडियो अपलोड होने का समय है वो 8 बजे है। 8 बजे आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप लोग टाइम से उसको देख लिया करिए और अपडेट कर लिया करिए। ठीक है, 8 बजे ठीक अपडेट कर ली जाती है। 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे आप लोग ठीक है क्लास को देख लिया करिए, वहां से आपको देवॉश होना शुरू हो जाएगा। तो 8 बजे आप लोग टाइम से बने रहा करिए। आइए चलते हैं सवाल पर। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। 2 टाइप है, दोनों टाइप को आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। क्या है, एक दुकानदार है 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, समान मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और एक पर उसे 20% की हानि होती है। तो कह रहा है दोनों बालों भर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। एक चीज नोट अभी लिखा देंगे, आप नोट कर भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब एक ही मूल्य पर बेचा जाए, जब एक ही लिख लीजिए, जब एक ही मूल्य पर बेचा जाए, एक पर जितने % लाभ हो और उतने ही प्रतिशत दूसरे पर हानि हो। ठीक है, 2 वस्तुएं बेची हैं, एक पर जितना लाभ हो दूसरे पर उतना हानि हो। तो कभी पूरे जिंदगी में कभी लाभ हो ही नहीं सकता है, कभी लाभ हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या होगा, हानि होगा। हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, कभी लाभ हो ही नहीं सकता। यानी जो लाभ वाले हमारे 2 विकल्प दिए रहेंगे, 2 हानि वाले तो लाभ वाले विकल्प इस टाइप में तुरंत काट दिया करिए। जब होगा तो हानि होगा। क्यों हानि होगा ये भी मैं लास्ट में तीसरी चौथी सवाल में आपको बता दूंगा। पहले मैं 2-3 सवाल ट्रिक से लगाऊंगा, उसके बाद एक सवाल मैं ऐसा भी दूंगा कि जिसमें आपको सब कुछ एकदम तोड़ तोड़ के दिखा देंगे, कितने रुपए का था, कहाँ गया, क्या हुआ। ठीक है, दूसरा वस्तु कितने रुपए का था, कितने में बेचा, क्या हुआ। तब आपका दिमाग पूरा रीओपन हो जाएगा, माइंड आपका खुल जाएगा। हाँ, क्यों हानि ही होता है। आपके दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह बनने चाहिए कि हानि क्यों हो रहा है, लाभ क्यों नहीं हो रहा है। वही तो कारण होगा, वो कारण मैं बताऊंगा, वो कारण आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हानि होता है। क्योंकि लाभ भी तो होना चाहिए, लाभ क्यों नहीं हो रहा है। लाभ होता तो कुछ कहानी अलग होती, क्यों नहीं होता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बताऊंगा, तब जाके समझ में आएगा। आप पहले शुरू करते हैं, सवालों को लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पूरा आप क्लास आज का देख लेंगे तो इस टाइप में, टाइप फर्स्ट अभी चल रहा है, टाइप सेकंड भी आज हम इसको अपलोड करेंगे। तो आप लोग घबराएं ना, एकदम बने रहिए हमारे साथ क्लास के एंड तक। मैं दावा करता हूं कि इस टाइप में, टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड, कभी दिक्कत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, आपको ही बताना है। चलिए, कुछ भी नहीं करना है। जब भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कभी लाभ तो होगा नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया
क्यों नहीं होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, प्रूव कर दूंगा 2-3 सवाल बाद। पहले 2-3 सवाल प्रैक्टिस करनी। आइए शुरू करें। अब क्या करना है, आप फार्मूला भी नहीं यूज करेंगे, x² 100 होता है उसको भी आपको नहीं यूज करना है। ध्यान से देखें क्या करना है, ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है। जब एक ही मूल्य पर बेचा जाए क्या किया जाए, एक ही मूल्य पर, ठीक है, बेचा जाए और एक पर जितने % लाभ हो और उतने ही प्रतिशत क्या हो, हानि हो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणा करके, दोनों का गुणा करके, ठीक है, 2 अंक पर क्या लगा देना है, दशमलव, उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, दोनों का गुणा करके 2 अंक पर क्या लगा देंगे, दशमलव, उत्तर आ जाएगा। हमने आपको फिर एक फार्मूले से बचा लिया, जो फार्मूला ये होता है आपका x² 100 से लगता है। तो मैं आपको इतना भी नहीं करने दूंगा, सब कुछ अपडेट रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, अपडेट रहेगा। ये भी मैं आपको नहीं लगाने दूंगा फार्मूला। क्या करना है, दोनों का गुणा करके 2 अंक पर क्या लगा देंगे, दशमलव, चाहे जो संख्या रहे। जब एक ही मूल्य पर बेचा जाए और जितने % लाभ हो उतने % हानि हो, तब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों गुणा करके 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ऐसी दशा में सदैव क्या होती है, हानि, कभी लाभ नहीं हो सकता। तो ये हो गया 4% की हानि। जो लाभ वाले विकल्प उनको तुरंत काट दिया करिए, क्योंकि ऐसी दशा में कभी लाभ हो ही नहीं सकता, सदैव क्या होती है, हानि। क्यों होती है मैं आपको 2-3 सवाल बाद बताऊंगा, एक एक तोड़ के दिखाऊंगा। देखिए कितने का था, कितने में बिका, कितने का दूसरा वस्तु था, कितने में बिका, और ओवर क्या हुआ, ये मैं आपको प्रूव करके याद जाऊंगा। चलिए ये हो गया आपका पहला सवाल, ठीक है, कितना गया, 4% की हानि, ठीक है। नोट लिखना लिख लेंगे। नोट क्या है कि जो भी दिया रहेगा एक ही मूल्य पर बेचा जाए, जितने % लाभ उतने % हानि, तब के लिए बात बता रहा हूँ। क्या करना है, दोनों का गुणा करके, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं और उत्तर किस में आएगा, हानि में हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोटा सा था तो मुझवानी बोल दिया। क्या करते हैं, दोनों का गुणा करके 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे और ऐसी दशा में सदैव क्या होगी, हानि, कभी लाभ नहीं हो सकता। इतनी चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, फिर मैं अगली सवाल लेके आता हूँ। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। फिर बात वही, जब भी दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, एक पर जितने % लाभ हो और दूसरे को उतने ही % की हानि हो, तो हमने ट्रिक बताया था, हमको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, दोनों का गुणा करके 2 अंक पर दशमलव लगा देना है। ये हमने आपको नोट में लिखवा दिया है, ठीक है। और एक चीज, इस 99 से आपको कोई मतलब नहीं होगा मेरे ट्रिक में, इस 99 से आपको कोई मतलब नहीं होगा। जब भी % पूछा जाएगा मेरे ट्रिक में, इनका कोई यूज नहीं है, बट अगर मेथड से लगाएंगे तो इनका यूज करना पड़ता है, इसको यक्स के साथ मानना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब वहां लगेगी सवाल। पर मेरे ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आएगा आंसर। और जानते हैं ऐसी दशा में सदैव हानि होगी, कभी लाभ हो नहीं सकता। आज ये कर लें, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना आ गया, 100। हमने कहा ना दोनों गुणा करके 2 अंक पर क्या लगा देंगे, दशमलव, और ऐसी दशा में सदैव क्या होगी, हानि, यानी 1% की क्या हो गई, हानि, कभी लाभ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा एक सवाल के बाद, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, अगली सवाल हम चलते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार दो घड़ी में से प्रत्येक को 300 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर दोनों पर उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होता है, ये आपको अपडेट करना है। आइए ध्यान देते हैं, कुछ नहीं करना, ट्रिक वही, जब भी समान मूल्य पर बेचा जाए, एक पर जितना लाभ हो दूसरे को उतना हानि हो, ऐसी दशा में सदैव क्या होगा, हानि, कभी लाभ हो ही नहीं सकता है। तो करना क्या है, दोनों का गुणा करके 2 अंक पर क्या लगा लेंगे, दशमलव, ठीक है, 5 बजे 25, 2 अंक दशमलव, 1 2, ये आ गया, 2 अंक दशमलव, ये हो जाएगा 0.25% की क्या हो जाएगी, हानि, 0.25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये आपका अपडेट हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।
आइए अब अगली सवाल में आपको पूरा एक बोल दे रहा हूँ, उसका अमाउंट ही निकाल दे रहा हूँ। ऐसी दशा में क्या होगी, हानि, तो हानि भी आपसे निकलवा दे रहा हूँ। कितने रुपए होगी ये भी निकलवा दूंगा मैं, ठीक है। कभी कभी बड़े एग्जामों में आ जाता है ये परसेंटेज न पूछ के वो रुपया पूछ देता है कि बताइए कितने रुपए की हानि हुई या लाभ हुआ, तो लाभ तो कभी होगा नहीं, हानि होगा, तो कै रुपया हुआ ये कैसे निकालेंगे, तो उसको मैं सूत्र से भी आपको कहेंगे बता दूंगा और एक एक तोड़ तोड़ के भी दिखा दूंगा। देखो कितने का सामान था, कितने में बिका, दूसरा कितने में था, कितने में बिका, ऑल ओवर हानि क्यों हुआ, ये आप प्रूफ हो जाएंगे तब आपको विश्वास भी जाएगा। हाँ कभी लाभ हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, हानि। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट करिए, अगले सवाल चलते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। इसी सवाल में सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट, सारा जो आपका प्रॉब्लम क्रिएशन है वो मैं दूर कर दूंगा। आइए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, सबको सब्जेक्ट कर लेते हैं कैसे है। आइए अपनी बात को मैं रखता हूं। अब इसी सवाल में आपको दिखा दूंगा क्यों हानि ही होता है, तोड़ तोड़ के भी दिखाऊंगा, सूत्र से पहले लगा के डायरेक्ट हानि के रुपया आ रहे वो दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक का लूंगा, पहली घड़ी को भी लूंगा और दूसरी घड़ी को भी लूंगा, ठीक है। पहली घड़ी को भी लेंगे, दूसरी घड़ी को भी लेंगे और दिखाएंगे क्यों हानि हुआ, तब आपको कोई डाउट सेशन नहीं होगा। आइए यहाँ तक आपको पूरा अपडेट हम करेंगे। पहले परसेंटेज निकालें। एक दुकानदार दो घड़ी में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 12% का लाभ और दूसरी पर उसे 12% की हानि हुई। ये 12 की जगह 20 है वाला, इसको मैं संशोधित कर देता हूँ। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20% का लाभ और दूसरी पर उसे, गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ठीक है। आइए अपडेट करते हैं, चलते हैं अगली सवाल की तरफ, ठीक है। एक दुकानदार दो घड़ी में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है और दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। आ गया वो समय जब आपको सब कुछ मुझे डिटेल बताना है, क्यों हानि ही होता है ये मैं आपको इसी सवाल में बताऊंगा। आपको पहले सूत्र से निकाल के दिखा दूंगा कितने हानि हुई, डायरेक्ट देख लीजिएगा और उसके बाद मैं परसेंटेज से तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा। पहली वस्तु कितने में थी, कितने में बिकी, तो कितना लाभ या हानि हुआ, दूसरी वस्तु कितने की थी, कितने में बिकी, तो कितना लाभ हानि हुआ, और ओवर कुल क्या हुआ दोनों पर, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं और अपडेट करते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले तो मैं परसेंटेज आपको निकाल के दिखा दूं। एक दुकानदार दो घड़ी में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे 25% हानि। आइए तो कुल हानि कितनी होगी, 25 गुणे कितना कर लीजिए, 25 बराबर 625, 25 25 625, स्क्वायर हो गया 2 अंक पर दशमलव, कभी लाभ तो होगा नहीं, तो 6.25% की क्या हो गई हानि, 6.25% की क्या हो गई हानि, ये तो परसेंटेज हो गया। पर लोग करते क्या गलती वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि लोग गलती क्या करते हैं। आइए करते क्या है, जान गए कितने परसेंट हानि है ना, तो इसी 1200 पर या फिर बहुत करेंगे तो मेहनत 2400 पर 6 सही 6.25% निकाल देते हैं और वही सवाल हमारी गलत हो जाती है। वही सवाल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ऐसा आप कदा भी नहीं करिएगा। आइए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसे हटा दूं, परसेंटेज तो जान गए, आइए रुपए में निकाल के दिखा रहा हूँ। तो फार्मूले से पहले निकाल दे रहा हूँ, फिर वहां भी अपडेट करूंगा, ठीक है। दोनों पर कुल हानि बराबर, दोनों पर कुल हानि बराबर, ठीक है, दोनों पर कुल हानि बराबर, ठीक है। क्या होगा ये ध्यान देते हैं, दोनों पर कुल हानि बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100/x के घाते 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। तुरंत आपको कुल कितनी हानि हुई ये आपको निकाल के बता देगा ये फार्मूला। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों कितने बिकी ये देख लीजिए, को बोला प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, तो दोनों कितने बिकी, एक 1200 दूसरी 1200, कितने बिकी यानी 2400,
कितने बिकी हैं 2400 बटे 100 बटा क्या है यक्स। यक्स मतलब क्या है, जो परसेंटेज दिया है कितना है 25, कितना है 25 के घाते 2 -1। ठीक, हाँ जी, ये हो गया आपका 2400 बटे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 घाते 2 मतलब 4 चौका 16 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2400 बटा 15। काट लेते हैं, 15 कम 15 बचा कितना 9, 15 छक्का 90 बचा कितना 0, कितना हो जाएगा 160 रुपए की क्या हो जाएगी हानि। 160 रुपए की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीन शॉट लेना हो तो भी ले लीजिए। ये यहाँ से काटे 25 से कम 25 चौका 100 कितना है 4, थोड़ा ऊपर लिख दें तो पता चले। ठीक है, 4 का स्क्वायर किए कितना है 16, 16 में से एक गया कितना है 15, 15 भाग दिए 2400 में कितना है 160, यानी कुल मिलाकर दोनों पर 160 रुपए की क्या होगी हानि। ये रुपए भी हम निकाल दिए। अब ये तो हम निकाल दिए, पर आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहली सामान 1200 रुपए में बेचे हैं, दूसरे भी 1200 में बेचे हैं, तो पहली कितने की थी दूसरी कितने की थी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब जाके हम मानेंगे कि सही है हमारी बात। आइए, परसेंटेज हमने आपको पढ़ा है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 100। परसेंटेज की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100। कोई चीज 100% होती है, कोई भी खरीदता है जो क्रय मूल्य हमारा होता है कै परसेंट होता है 100% होता है। ये बात हमने आपको परसेंटेज में बता रखी है। आइए अपडेट करते हैं और ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप लोग स्क्रीन शॉट कर ले लिए होंगे। आइए मैं आपको यहां से भी दिखा रहा हूं। ठीक है, ये तो निकल गया, अब इसको हटा दें। कैसे आया 160 अभी हम लोग देखेंगे, आते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 1200 रुपए में बेचता है, पहली भी 1200 बिकी, दूसरी 1200 बिकी। परसेंटेज कितना होता है 100। देखिए हमेशा हमने बताया जो लाभ और हानि होता है हमेशा किसके होता है क्रय मूल्य पर, हमेशा कितने होता है क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य होता कितना है वो हमेशा 100% होता है। अगर लाभ होता है तो इसी 100 में जोड़ना है, अगर हानि होगा तो इसी 100 में क्या करना है घटाना होता है। ठीक, आइए शुरू करते हैं पहले का। पहली घड़ी जब 1200 रुपए में बेचा है तो उसे 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। जब 1200 में बेचा तो 25% लाभ हुआ, यानी घड़ी हमारी क्या रहेगी कुछ सस्ती रहेगी तभी तो लाभ हुआ। और 100% होता है 25% लाभ हुआ, यानी 1200 वैल्यू कितने की है 125% की है। ये कितने की वैल्यू है 125% की है। 125% बराबर कितना हो जाएगा 1200। ध्यान से देखें, कोई चीज 100% होती है, 25% क्या हुआ है लाभ हुआ, यानी वैल्यू कितने की है 125% की। 125% बराबर 1200 और 100% हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य, तो 100% निकालेंगे क्रय मूल्य निकल जाएगा। खरीदा कितने को निकल जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 1200 बटा 125 गुणे क्या कर देंगे 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125 और काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1 0, 24 चौका 96, 1 0, यानी सामान हमारी कितने की रही 960 रुपए का। अब बेचा कितने में है 1200 में, तो लाभ होगा कि नहीं होगा 100% मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 960, 960 रुपए का सामान थी 1200 में बेचा, क्या हुआ लाभ। कितना लाभ हुआ ये भी देख लीजिए। आइए घटा दे रहा हूँ 1200 में से 960 घटाइए 0, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 9 गया 2, यानी 240 रुपए का क्या हुआ लाभ। 240 रुपए का क्या हो गया लाभ, इस पर हो गया। दूसरी वस्तु पर आइए देखने, आइए दूसरी वस्तु पर हम देख लेते हैं दूसरी वस्तु पर क्या हुआ करा फिर। ठीक है, और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हुई, यानी जब 1200 रुपए में बेचा, ठीक है, तो उसे 25 पर दूसरी वस्तु जब वो भी 1200 बिका, जब 1200 बेचा तो उसपे उसका क्या हुआ 25% की हानि हुई, यानी वैल्यू कितने की है। कोई चीज 100% होती है, ठीक है, 25% हानि हुई, यानी वैल्यू कितने हो गई 25 निकाल दो 75, 100 में से 25 निकाल 75, यानी 1200 में बेचा उसको हानि हो रही, यानी इस सामान और महंगी रही होगी, क्रय मूल्य और ज्यादा रहा होगा, महंगा रहा होगा, सस्ते में बेचा तभी ना हानि हुआ। तो यानी सामान 1200 से क्या रहा होगा ज्यादा गिरा होगा,
1200 बेचा तब हानि हुआ। और कै परसेंट हुआ है पता है 25%, तो 100% क्रय मूल्य होता है 25% हानि हुई, यानी 1200 वैल्यू कितने की है 75% की है। 75% बराबर 1200, तो 100% बराबर निकाल लीजिए। 100% क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा 1200 बटा 75 गुणे 100 आई 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 चौका 1600 रुपया क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। सामान कितने की थी 1600, 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है। 1600 रुपए का सामान था, अब बेच कितने में दिया 1200 रुपए में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि, तो हानि ना होगा। कितना हुआ हानि ये भी देख लेते हैं। 1200 रुपए का सामान था, 1600 रुपए का सामान था, 1200 में बेचा, तो हानि कितना हुआ 400 रुपया का क्या हुआ है हानि। अब आ जाइए 400 रुपये क्या हो गया हानि। ध्यान से देखिए आज ओवर कुल बिजनेस में क्या फर्क पड़ा ये देख लीजिए। इस पे किए तो 240 रुपया लाभ हुआ, और ये वस्तु बेचे तो 400 रुपया क्या हुआ हानि हुआ। तो कुल अभी देखिए अगर इसकी कंपेरिजन करें तो अगर 240 रुपया निकाल भी दें तो हानि ही क्या है ज्यादा है, तो लाभ हटा दीजिए, जितना हानि हुआ देख लो वो कितना बचा। तो 400 रुपया की हानि है, ठीक है, और लाभ कितना है, इसको बेचे तो 400 रुपया हानि हुई, इसको बेचे तो 240 रुपया क्या हुआ लाभ। तो अगर लाभ निकाल दे तब वो हानि हमारी क्या ज्यादा, लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है हानि है और ये क्या है हमारा लाभ है। हानि ज्यादा है तो अभी भी तो हानि बचेगा। 400 में से 240 घटा दो कितना है 160 रुपया। 160 रुपया के क्या हुआ हानि, 160 रुपया क्या हुआ है हानि। अब देखिए ऑल ओवर बिजनेस में हमारे क्या हुआ 400 रुपये हानि, या लाभ कितना हो 240 है, अभी भी हानि ज्यादा है तो घटाए कितना है 160 रुपए की हानि। हानि आ गया कितना 160 रुपया, यही तो सूत्र से निकाले थे, तभी एग्जाम में तो डायरेक्ट सूत्र से निकालना है। ये पूरा तोड़ तोड़ के हमने दिखा दिया कि 1200 का कितने बेचा था 960 रुपए का सामान था, 1200 बेचा था तो 240 रुपए लाभ हुआ। यहाँ सामान कितने का था 1600 रुपए का सामान था, 1200 में बेच दिया था तो 400 रुपए हानि हुआ। तो दोनों पे मिला के कुल हानि ज्यादा थी, घटा दिए कितना ज्यादा थी वो भी पता चल गया, घटा दिए 160 रुपया हानि अभी बचा है, यानी कुल मिला के बिजनेस में हमको क्या हुआ 160 रुपया हानि। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि ऐसी दशा में सदैव क्या होगा हानि होगा, कभी लाभ हो ही नहीं सकता है। इतना बढ़िया से हमने प्रूफ करके आपको तोड़ तोड़ के दिखा दिया, कै रुपए का सामान था कितने बिका, कितने का सामान था कितने बिका, ऑल ओवर क्या हुआ क्या ज्यादा है जो वही बचेगा वो भी देख लीजिए हानि बचा। तब आपको पूरा विश्वास हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चैनल से किसी भी वीडियोस की देखने की कोई जरूरत है। अब जितने भी टाइप की सवाल इस टाइप की मिलेंगी मैं दावा करता हूँ आप लगा लेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। और आते हैं हम इसका पार्ट सेकंड लेके अब आते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड को हम लोग अब देखते हैं। पार्ट फर्स्ट खत्म, पार्ट और सेकंड क्यों बांटना पड़ा उसका भी कारण है, क्योंकि देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या था जो परसेंटेज दिए हमेशा क्या है सेम है, जो परसेंटेज दिए गए दोनों क्या है हमेशा सेम है। और सेकंड पार्ट में क्या होगा कि परसेंटेज सेम बस नहीं रहेंगे, ठीक है, परसेंटेज सेम क्या होंगे नहीं रहेंगे। इसीलिए इसको सेकंड टाइप में हमने ऐड कर दिया कि आप परेशान ना हो, आपका मिक्स ना हो जाए, आप गलत न लगाने सवाल, क्योंकि यहाँ भी समान मूल्य पर बेची गई है वहां भी समान मूल्य पर बिकेंगी। अंतर क्या होगा इसमें उसमें, यहाँ दोनों परसेंटेज जो दे रहा है जितना लाभ हो रहा है उतना हानि सेम हो रहा है, वहाँ दोनों लाभ हो सकते हैं अलग अलग रहेंगे, दोनों हानि हो सकते हैं अलग अलग रहेंगे, एक हानि होगा एक लाभ होगा वो भी अलग अलग परसेंटेज रहेंगे, इतना फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। आइए हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, स्क्रीनशॉट करिए। आइए चलते हैं सेकंड टाइप पे देखते हैं। आज फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा दिया समान मूल्य वाला, सेकंड टाइप अब देखते हैं क्या अंतर है, पहले यही समझ लीजिए क्या अंतर है, पहले समझ लीजिए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यहाँ भी एक मूल्य पर बिका वहां भी एक मूल्य पर बिका, अंतर कहाँ है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ था, दूसरी पर उसे 25% लाभ हुआ। यही देखिए वहां जो परसेंटेज था हमेशा क्या था सेम था, एक लाभ और एक हानि हो रहा था, पर यहाँ कुछ भी हो सकता है, लाभ भी दोनों हो सकते हैं, दोनों हानि भी हो सकते हैं, एक लाभ एक हानि एक लाभ भी हो सकता है, और परसेंटेज हमेशा क्या रहेंगे यहाँ अलग अलग, और वहाँ क्या था अंतर, परसेंटेज हमेशा सेम था, ये मूलभूत अंतर है। इसीलिए मैंने उसको टाइप फर्स्ट और इसको टाइप सेकंड में हमने ऐड किया। आइए इसका एक फार्मूला होता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि, कुल के बटे 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखिए इतना बड़ा हमको सूत्र याद रखना पड़ेगा। पहली दिक्कत
सूत्र याद रखना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत। तो इसी से हमने बचा, देखिए एक सूत्र से लगता है, एक यक्ष मान के लगता है, एक मेरा अपना ट्रिक है उसको मैं बता रहा हूँ। 2-4 सेकेंड के अंदर आप हल करके रख देंगे अगर मेरा रूल फॉलो करते हैं तो। और कभी जिंदगी में सूत्र भी याद नहीं करना होगा, इसलिए मैंने आपको बस लिख दिया है। इसको क्या करिए, काट दीजिए, कभी इसको यूज मत करिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको कभी आप यूज मत करिएगा, ठीक। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए लिखा था। देखिए फार्मूले से लगता है, इसको कभी यूज मत करिएगा, एक बर्डन आपको बढ़ जाएगा। अब आइए मैं अपना नियम बताता हूँ, बिना किसी सूत्र के, बस परसेंटेज की वैल्यू जानते रहिए, सारी जिम्मेदारी मेरी बननी है। मैं 3 से 4 सवाल लगाऊंगा और आपको भविष्य में कभी इस टाइप में दिक्कत नहीं होने दूंगा, वो भी बिना सूत्र के। आ जाइए शुरू करते हैं। अब क्या लिखा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सवालें बनेंगी। आइए अब लगाना शुरू करें, ध्यान से देखिए, ठीक। चलिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 10,000, और पूछा कितना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब आइए, कोई चीज का परसेंट होती है 100%, कोई चीज का परसेंट होती है 100%। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रहा है 100 में घटा देंगे, आप जानते ही हो रूल, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ है, पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ है, 100% था, 20% लाभ हुआ, कितना हुआ 120%। तो 10,000 गुणे 120/100 बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, नहीं मालूम है तो क्या कर लीजिए, यक्स। नहीं मालूम है तो क्या कर लेंगे, यक्स। और इस पे क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ दूसरी वस्तु है, 100% होता है, 25% का लाभ हुआ तो कितना हो गया 125/100। क्या हुआ 125/100। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब गुणा फॉर्मेट में हमने आपको रूल बता रखा है, इसको तो देखिए पक्षांतर करके भी लगा सकते हैं, उधर ले जाइए, यक्स को एक तरफ छोड़ दो। पर क्या होगा कि उससे भी मेरा 15 सेकंड खराब हो जाएगा। मैं आपको एक रूल बताने वाला, आज मैं फिर हल्का सा समझा दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, इस क्लास में बता दे रहा हूँ। कभी आप मत सोचना कि कभी घंटे और मिनट का एग्जाम होता है। एग्जाम किसका होता है, हमेशा सेकंड का। और जो बंदा सेकंड बचाना जान गया वो सबसे सफल रहेगा एग्जाम में, मैं दावा करता हूँ। आ जाइए, तो रूल जानते रहिए, गुणा का ऊपर काट सकते हैं, नीचे का नीचे काट सकते हैं। अगर गुणे के फॉर्मेट में तो प्लस माइनस साथ नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 100 से कट जाएगा, यहाँ काटिए 25 25 125, 25 चौका 100, 2 0, फिर कट रहा है 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1 0। अब गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96 और आपके 2 0 भी हैं, ये आ गया, ठीक है। एकदम इजीली तरीके से आ गया, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी रूल से। 9,600 रुपया दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो कभी गलती से भी फार्मूला आप याद मत करिएगा, कभी गलती से आप एक से मत लगाएगा, इसी से लगाना कभी गलत नहीं होगा, दावा मैं करता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगले सवाल लेके आते हैं हम। चलिए आइए चलते हैं अगली सवाल और ध्यान देते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। आप सब कुछ देख ही चुके हैं, अब तो फटाफट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, ठीक है, देख लीजिए। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था, आपको ये बताना है। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं। अपना रूल अपना ट्रिक, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, कभी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी हम यक्ष से नहीं लगाएंगे, हम अपनी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, पहले का क्रय मूल्य कितना है 9,500, पहले का कितना है 9,500 रुपए है। आइए समान मूल्य बेचते हैं, एक गाय पे उसे 10% हानि, 100% होता है कोई चीज और 10% हानि हुआ तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 बटा क्या कर दीजिए 100 बराबर दूसरी वस्तु कितने की है नहीं पता, दूसरी गाय कितने की है तो यक्स, ठीक है। फिर क्या उसमें 5% की हानि हुई है, 100% होता है, 5% की हानि हुई तो वैल्यू कितने की हो गई 95% की, तो 95 बटा 100, ये 100 से काट दीजिए, 95 एकम 95 एकम 9 एकम कितना हो गया 9,000, कितना हो गया 9,000, ये आ गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य।
कितना सिंपल है आपके सामने, देखिए कई सेकंड लग रहा है मुझे आपको बताने में। इससे भी तगड़ा आप लोग अपने से लगाएंगे, ये तो मुझे समझा के लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत लगा होगा तो आधे मिनट 30 सेकंड, और आपको लगाना होगा तो 5 से 10 सेकंड में कैलकुलेट करके रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ सब कट गया, x बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया कितना, 9000 हो गया। अब कोई दिक्कत हो तो कहिए, इससे कोई शॉर्टकट अगर विधि हो, कोई यूट्यूबर्स हो जो पढ़ा रहा हो, अगर इससे कोई छोटा कर देता है कि हमें आप कमेंट करिएगा सर कि इससे भी कोई छोटा टॉपिक होता है इस टाइप के सवाल में, तो कमेंट हमें आप जरूर करिएगा, पर मैं दावा करता हूँ कि इससे छोटा कोई नहीं कर पाएगा। आइए चलते हैं, हम अगले सवाल लेके आते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगली सवाल देखते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए सभी लोग, क्या आ रहा है सवाल, आप लोग देख ही चुके होंगे, और कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिए कि आंसर क्या हो रहा है, आंसर राइटिंग करिए। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदी हो तो पहली कार कितने रुपए में खरीदी। अभी 2 सवाल मैंने जो आपको लगाया सेकंड टाइप का, दोनों में पहला का मूल्य दे रहा था क्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य पूछ रहा था, पर इस सवाल में थोड़ा चेंज क्या किया है, दूसरे का क्रय मूल्य देकर पहले का क्रय मूल्य पूछ दिया है। तब क्या करेंगे, पहले की जगह x हो जाएगा, बस अंतर इतना ही करना है, जो दूसरे की जगह x हो रहा था वो पहले की जगह x हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहली कार का मूल्य नहीं मालूम है, कितना हो गया x। आइए पहले क्या हो रहा है, एक कार पर उसे 10% लाभ, 100% होता है, 10% लाभ हुआ तो वैल्यू कितने की हुई, 110/100। फिर दूसरी कार कितने की है, 1,21,000 की है। ठीक है, दूसरी कार पर उसे क्या हुआ है, 20% की हानि। 100% कोई वैल्यू होती है, 20% हानि हुई तो वैल्यू कितने की है, 80/100। आई 100 से क्या हुआ, नीचे नीचे काटते हैं, ऊपर ऊपर खत्म, ये आपका 1 0 से खत्म। और काटते हैं, 11 कम 11, 11 ग्राम 121, 11 की स्क्वायर ही होता है, 11 गुणे 11 ही होता है 121, 11 ग्राम 121, और कितने जीरो है, 3 जीरो। आइए 11 ठे x बराबर कितना है, 11 ठे क्या हो गया, 88, 1 2 3 0, ये आ गया आपको रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया, पहली कार का क्रय मूल्य 88,000 रुपए आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई देखिए, बस एक लाइन में आप सबकी सवाल लग रही है, इतनी बड़ी सवाल है, क्या कभी पॉसिबल था, पर हाँ पॉसिबल है, मेरे ट्रिक से पॉसिबल है। आप तमाम यूट्यूबर्स पढ़ाएंगे, सबका इस टाइप से तैयारी करिएगा, जब भी सवाल लगाएंगे दावा करते हैं कि सबसे फ्रंट पर हमारा ही टाइप आएगा। आप इसका एनालिसिस करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं अगली सवाल। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संगीता 2 सिलाई की मशीनें एक ही मूल्य पर बेचती है। पहली मशीन पर 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। पहली मशीन 6,250 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो पहली दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी, आ जाइए, पहली मशीन कितने में खरीदी, 6,250 है, 6,250 रुपए। आइए पहली पे क्या हो रहा है, पहली मशीन पर 20% की हानि, 100% की वैल्यू होती है, 20% की क्या हुई, हानि हुई, तो वैल्यू कितनी हो जाएगा, 80%। ध्यान दे, 100% होता है, अब 20% हानि पे बेचा, यानी वैल्यू कितने की, 80/100। दूसरी का मूल्य नहीं मालूम तो कितना हो जाएगा x। ठीक है, और कितना हुआ है, दूसरी पर उसे 25% लाभ, 100% होता है, 25% लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 125/100। 100 से खत्म, काटते हैं, 25 5 125, 25 25 हम होता है 625, 1 0। फिर काटते हैं, 5 1 कम 5, 5 बचे 25, 1 0। आ जाइए, 8 बचे 40, और आपके 2 0 भी हैं, यानी जो दूसरी मशीन है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा। इस तरह से टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड आज हमने एक ही क्लास में दोनों बताया। मैं दावा करता हूं कि आपको अब इस टाइप की कभी भी कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये हमारा क्लास ले लीजिए, मैं दावा करता हूं कभी आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।